गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में आपको डेली बताती हूँ, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं और इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना के डाल दी है, इसे भी आप ज़रूर देखिए। ओके, और ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए आप, प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉटन डे आपका मनाया गया है और ये मनाया गया है आपका 7 अक्टूबर को। ये वर्ल्ड कॉटन डे आपका मनाया गया है और ये हर साल 7 अक्टूबर को ही वर्ल्ड कॉटन डे आपका मनाया जाता है। ओके, अच्छा, इस जो शुरुआत हुई थी 2019 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी वर्ल्ड कॉटन डे को। अच्छा, शुरुआत तो इसकी कर दी गई थी, लेकिन इसको मनाते क्यों हैं? कपास और इसके जो सभी हितधारकों को उत्पादन, परिवर्तन और व्यापार में जोखिम और मान्यता देना इसका उद्देश्य रहा है, इसको वर्ल्ड कॉटन डे को सेलिब्रेट करने का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड कॉटन डे आपको 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और अब तक जितने भी अक्टूबर मंथ में इम्पोर्टेंट डेज आए उन्हें फटाफट से रिवाइज कीजिए। ओके, नहीं तो आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए आप, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI बैंक के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में SBI बैंक की जो नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, दिनेश खारा को SBI बैंक का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया और उनको 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिली है। और इन्होंने जो स्थान रिप्लेस किया है, रजनीश कुमार जो पहले थे भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रहे थे रजनीश कुमार, और इन्होंने अभी 7 अक्टूबर को भी हाल ही में अपना पद छोड़ा है, तो उसकी जगह पे नए आए हैं दिनेश खारा, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, SBI बैंक की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और इसको नए चेयरमैन तो यही बन गए दिनेश खारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में RBI के जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं आपके M राजेश्वर राव अभी हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। और फ्रेंड्स, जो M राजेश्वर राव है ये 4थे डिप्टी गवर्नर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और इन्होंने जो स्थान लिया है NS विश्वनाथन का, इन्होंने स्थान रिप्लेस किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना। यदि मैं बात करूँ RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर गवर्नर है, ये आपको याद रखना है। ओके, और डिप्टी गवर्नर तो आपको यही बन गए M राजेश्वर राव, जो आपको इमेज में देख रहे हैं यही है M राजेश्वर राव। तो ये सारी अपॉइंटमेंट आपको एक साथ लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और अब की बार 2020 में इंडियन एयरफोर्स ने अपना 88वां जो वर्षगांठ है वो मनाई है। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ओके, और 2020 में ये 88वीं वर्षगांठ मना रही है भारतीय वायुसेना। विभिन्न विमानों के द्वारा एक हवाई प्रदर्शन गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन है हिंडन में वायुसेना दिवस परेड सह निवेश समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। ओके, तो अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर और जो आपके एरोप्लेन उनके द्वारा परेड दी गई है। ओके, तो आपने पढ़ ली होगी सारी न्यूज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए आप, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केमिस्ट्री के जो क्षेत्र में 2020 के जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 2 वैज्ञानिक है आपके, एक तो आपका एमेनुअल चार्पियर, ये आपके फ्रांस के हैं एमेनुअल चार्पियर, और ये आपका अमेरिकी हैं जेनिफर ए डोडना। इन दोनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ओके, तो ये आपको नोबेल पुरस्कार सारे एक साथ मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है। ओके, तो ये सारे आपको याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आपको एक साथ लिखने हैं। ओके, कि किस किस को ये पुरस्कार मिला है। और इन दोनों वैज्ञानिकों को ये जो पुरस्कार मिला है, जीनोम संपादन के नए तरीके CRISPR के विकास के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
कि किस किस वैज्ञानिक को मिला और किस क्षेत्र में मिला है और किसके लिए दिया गया है। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जो नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं, तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं, M.A. गणपति, इनको नए महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। 29 फरवरी 2024 तक ये अपने पद पर कार्य करेंगे और ये 1986 बैच के एक IPS अधिकारी हैं, M.A. गणपति, जिनको अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। अच्छा फ्रेंड, इससे जो पहले थे राकेश अस्थाना थे और जो भी हाल ही में BSF के नए महानिदेशक अपॉइंट किया गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए आप। होली सी में भारत के जो अगले एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, तो होली सी में अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्रालय ने जयदीप मजूमदार को भारत का जो अगला जो नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, जयदीप मजूमदार को होली सी में। ओके, ये 1989 बैच के एक IFS अधिकारी हैं, जयदीप मजूमदार, इनको अब होली सी में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है और ये करंट में ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत हैं। इससे पहले फिलीपींस में भी भारतीय राजदूत रहे थे। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, इटली में अभी हाल ही में अपॉइंट की गई थी नीना मल्होत्रा और सुशील कुमार सिंघल, ये पापा न्यू गिनी में अपॉइंट किए गए हैं और नेपाल में अपॉइंट किए गए हैं विनय मोहन। यदि आपने मेरी एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड PDF देखी होगी तो उसमें आपको ये सारे मिल गए होंगे। ओके, और आपको ये याद भी होंगे अगर आपने देखी होगी तो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल ने ये जो किसान रथ है, फल और सब्जियों का जो मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। ओके, यदि मैं बात करूँ असम की, तो कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर तो यही है सर्बानंद सोनोवाल, जिनको अभी हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, और आपके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ओके, अच्छा फिर असम में आपका एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। और सबसे अधिक जो एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक आपका मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक अभी हाल ही में रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी प्रज्ञा, ये असम में ही लॉन्च किया गया था और असम के गुवाहाटी में ही प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। धनवंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई थी और इसे दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। ओके, और असम का एक दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा, और एक आपको पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, बैंडिकोट नामक रोबोट तैनात किया गया है गुवाहाटी नगर निगम ने, ये भी आपको याद रखना है, सीवर मैनहोल की सफाई के लिए। ओके, और भारत का जो सबसे लंबा नदी रोपवे बना है गुवाहाटी में, 1.8 किलोमीटर लंबा है ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। किस शटलर को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये एक तो पहला ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और जो भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड है ट्रांसफॉर्म, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ये जो शटलर है चेतन आनंद, जो आपको इमेज में दिख रही है, इनको अब ट्रांसफॉर्म का जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर है वो अपॉइंट किया गया है। और जो ये जो चेतन जो आनंद है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता रहे हैं। ओके, चेतन आनंद, इनको ट्रांसफॉर्म का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अपॉइंट किया गया है। ओके, और जो से अभी हाल ही में वर्चुअली रूप से 7 अक्टूबर को ही इसको लॉन्च किया गया था। फ्रेंड, जो ये ट्रांसफॉर्म है ये रैकेट, नायलॉन स्टर्स, जूते और एप्रैप्स का ये उत्पादन करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए आप। हाल ही में पूर्व CBI निदेशक हैं ये, यानी कि CBI डायरेक्टर हैं, अश्विनी कुमार का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं? तो इमेज में दिख रही हैं आपको, ये CBI के जो पूर्व डायरेक्टर रहे हैं अश्विनी कुमार, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, और शिमला के अपने घर में ये मृत्यु मिले थे। ओके, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो 1973 बैच के एक IPS अधिकारी रहे थे अश्विनी कुमार, 2008 से 2010 तक ये CBI का नेतृत्व इन्होंने किया था। मनमोहन सरकार ने इन्हें मार्च 2013 में नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी अपॉइंटमेंट दी थी। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये नागालैंड के राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। ओके, और CBI के ये पूर्व निदेशक भी रहे हैं अश्विनी कुमार। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए आप। हाल ही में विराट कोहली T20 क्रिकेट में कितने रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। एक तो आपको ये याद रखना है। अभी आपको पता होगा IPL 2020 चल रही है, तो IPL 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मैच में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच नंबर 19 में ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। थॉमस जेफरसन बर्ड का भी हाल ही में निधन होगा, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये जो थॉमस जेफरसन बर्ड का भी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके फेमस अभिनेता रहे हैं अमेरिका के, तो ये आपको याद रखना है, ये अभिनय क्षेत्र से संबंधित ये रहे हैं। ओके, और अभी हाल ही में 70 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। जॉर्जिया के अटलांटा में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। हाल ही में ICG के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से किसका औपचारिक रूप से कटुपल्ली में अनावरण किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ICG के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से विग्रह का औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया है। इसका जो नाम है वो विग्रह है, ये आपको याद रखना है। ओके, और ये 7वां था ICG के 7वें ये विग्रह का कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया है, और इसको लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, 2015 में इसको लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है उसने उसको निर्माण किया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। किसे ग्रीन टेक CSR इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को ग्रीन टेक CSR इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको ये जो अवार्ड दिया गया है किस लिए दिया गया है? स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह जो अवार्ड है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को ये दिया गया है। ओके, 7वें CSR इंडिया समिट एंड एक्सपो के दौरान जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं सल्लू जिंदल के द्वारा ये जो अवार्ड है वो प्राप्त किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये जो अवार्ड दिया गया है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। प्रसार भारती ने निम्न में से किसके साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसार तो बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में प्रसार भारती और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित करने और बढ़ावा देने के लिए ये हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार DD जो किसान है, किसानों के लाभ के लिए आधे घंटे की जो कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही विभिन्न नवीन तकनीकियों को आसानी भाषा में प्रसारित करेगा DD किसान। ओके, तो ये आपको याद रखना है। प्रसार भारती ने ये जो हस्ताक्षर किया है इफ्को के साथ, और किसानों के लिए जो कृषि क्षेत्र जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको ईजी वे में किसानों को समझाने के लिए ये आधे घंटे का प्रोग्राम चलाएगा। ओके, तो ये आपका याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये आज के लिए आपके लिए क्विज है। साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है, तो ये किस स्टेट की योजना है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और मैं आपको फिर बोलती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लिखिए, जितना आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पता हो आप लिखिए। ओके, जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको फ्रेंड सर्कल में अपना शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइज।